डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव। यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। कि छुई खदान जाए में और छुई खदान आज चल दें तो काम हमार हो जाए, ऐसे नहीं रही से तय समय पे काम नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे तहसील बने कि जब हमारे पास में नज़दीक में जिला बन जाएगा, आदमी का 2 दिन का सफ़र था 1 दिन में हो जाएगा। खैरागढ़ उपचुनाव का रण पूरी तरह सज चुका है और अंत में आते आते अब सौगातों का सिलसिला भी आखिर थमने लगा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छुई खदान, गंडई और खैरागढ़ को ज़िला बनाने की घोषणा की, कहा कि 16 को चुनाव जीतते ही 17 को 24 घंटों के अंदर जिला बन जाएगा। उसी को लेकर के अब तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। अलग अलग जो गांव हैं वहां पर मुख्यमंत्री ने सभाएं की हैं। लगातार सभाओं के बाद हर गांव में कोई ना कोई घोषणा मुख्यमंत्री ने की, चाहे बकरकट्टा में नेटवर्क की बात हो या आसपास के ज़िलों की बात हो। वैसे ही बकरकट्टा से ठीक लगा हुआ जो जगह है वो है सालेवारा। सालेवारा में स्कूल कॉलेज की घोषणाएँ हुई, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सुविधाओं की बात कही जा रही है। अब ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो आखिर कितनी कारगर है योजनाएं, क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है, उनसे समझते हैं। किस तरीके से जब मुख्यमंत्री यहाँ आए, मुख्यमंत्री ने यहाँ की स्थिति को देखते हुए कॉलेज के नामकरण की घोषणा की, लगातार बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं की, आत्मानंद स्कूल की बात कही जा रही है, सब कुछ कहा जा रहा है। क्या परेशानियाँ थी और घोषणाओं के बाद क्या कुछ अच्छा निकल के आ रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सबके बीच में घोषणा ये किया गया कि हमारे वनांचल क्षेत्र सालेवारा में, जो कि कॉलेज तो पहले से ही बना हुआ है, जिसमें भी मतलब बीए की पढ़ाई होती है और ऊपर की पढ़ाई जो है जिसको एमए करना है वो सुविधा नहीं है। आगे भविष्य में वो सुविधा भी दिलवाऊंगा, ये कमिटमेंट किए हैं। जो रानी अभी तक जो कॉलेज है उसको नवीन महाविद्यालय के नाम से जानते थे लोग, तो उसके लिए वो रानी दुर्गावती का नाम दिए। दूसरी बात, इस क्षेत्र के वनांचल जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव, यहाँ से उसका डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर समथिंग पड़ता है। तो हमको तो कोई काम है छोटा सा भी छोटा जो जिला में, वो हमको आने और जाने में हमारा समय निकल जाता है। कोई भी सरकारी काम हो तो सरकारी काम तो भाई 1 मिनट में होता पूरा नहीं है, उसके लिए समय लगता है। तो इतना दूर जो आदमी यहाँ से सफ़र ट्रैवल करके उतना दूर जाएगा, फिर वो उसको ये भी सोचना है कि आना है। तो जो अभी घोषणा हुआ है खैरागढ़ को जीतने के बाद जो खैरागढ़ को जिला बनाने का, वो हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासी के लिए बहुत बड़ी सौगात है। खैरागढ़ अगर हमारे लिए जिला बन जाता है तो हमारा काम, कोई भी काम आसानी से हल हो जाएगा जिले में, पास में। दूसरी चीज़ रही बात सौगात की बारी में, हमारे सालेवारा वनांचल को तहसील की सौगात। तो तहसील अगर ये क्षेत्र बन जाता है तो आसपास में कम से कम 22 या उससे भी ज़्यादा गाँव हैं, जो ऐसे कई 35 पोलिंग बूथ है, जिसमें से ऐसे 80-85 गाँव आता है। ऐसे कई गाँव ये तहसील बन जाएगा तो इस क्षेत्र का बहुत सुविधा ही मिलेगा, बहुत सुविधा क्योंकि यहाँ से हम लोग छुई खदान तहसील जाते हैं 60-70 किलोमीटर पड़ता है, समय पे काम नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे तहसील बनेगा। क्षेत्रवासियों को छोटा छोटा काम के लिए, नामांतरण के लिए, बंटवारा के लिए, फौती के लिए जाना पड़ता है, तो छोटे छोटे काम के लिए इतने दूर जाते हैं, वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। तीसरा, बच्चों का स्कूल के लिए आत्मानंद स्कूल, जो कि हम अभी भी यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे स्कूल है जो प्राइवेट संस्था खुला हुआ है, इसमें इतनी अच्छी पढ़ाई, भली हालांकि इंग्लिश मीडियम है, क्लास 1 क्लास 2 जो खोल के रखे हैं, लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूल की सौगात जो माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पे दिया है, तो हम सोचते हैं, यहाँ के क्षेत्र के सोचते हैं, यहाँ पे कई और भी बिजनेसमैन हैं, कोई कर्मचारी है, सब अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, जिनके पास जैसे एबिलिटी है। वो बच्चे कहीं बाहर ना जाके हमारे वनांचल के बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे और कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेंगे अपने जिला में। हालांकि एक बात साफ है, जहां एक तरफ इससे ठीक लगा हुआ ग्राम बकरकट्टा है, खैरागढ़ से यहाँ आने के लिए पूरी बैताल रानी घाटी को पार करना पड़ता है। इन्हें कोई काम होता है तो खैरागढ़ जाने के लिए इन्हें पूरी घाटी पार करनी पड़ती थी। उससे पहले छुई खदान तहसील है, वहाँ जाना पड़ता था किसी छोटे काम के लिए। इसे यहाँ तहसील बनने से शायद तक इन्हें वो लंबा रास्ता ना तय करना पड़े, कुछ कम समय में इनका काम हो जाए। क्या नाम है आपका? शेर सिंह मरावी। बात कही या कॉलेज की बात कही, कॉलेज की पढ़ाई को आगे ले जाने की बात कही, क्या कुछ लगता है कितनी सुविधाएं मिल पाएगी क्षेत्र के बच्चों को? ये तो क्षेत्र के बच्चों के लिए और यहाँ के जो छोटे छोटे किसान हैं ना, ये मतलब बहुत सारा तकलीफ होत रही से कि छुई खदान जाए में और छुई खदान आज चल दें तो काम हमार हो जाए, ऐसे नहीं रही से कई दिन ऐसे वापस आ जाते रहे, तो बहुत सारा परेशानी रही। और ये अभी सरकार जो है भूपेश बघेल, ये बहुत बढ़िया करे है। हमार ये खेड़ा बस्ती के लिए छोटे छोटे किसान हैं, गरीब हैं, एक हर लिए 1 नंबर काम करे है। और ऐसा जिला के लिए मैंने खैरागढ़ जिला बना दे है,
और सालेवारल तहसील बना दे है, वो तो बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे सरकार कखरो रहे, लेकिन ये जिन सरकार है अभी बहुत एक नंबर काम करे है, और ऐसने सरकार चाहिए गरीब ला देखिस और गरीब के हित करिस, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं के बाद लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बाकी लोग भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणाएं की, बाकी चीज़ें हुई, तो क्या लगता है पिछले 15 सालों में और अभी में विकास कितना देखने को मिलता है? देखो, भूपेश बघेल है, मोर नाम है प्रतापी लाल। अब भूपेश बघेल हमारे ये काम करे है कि अभी 3 साल के अंदर में 2500 क्विंटल हो गए हैं, अगले आने वाले समय में 28 के है हुआ। और सबसे बड़ी बात कि अपन 12.5 में तहसील बन गए हैं, घोषणा करे हुआ, और खैरागढ़ अपन जिला बना है हुआ। लेकिन बहुत धन्यवाद है कि हमारे यहाँ डॉक्टर बारे में बोले है बघेल है, तो एक हर बार अस्पताल के बारे में बोले है। हाँ, तो ये में कहा है बड़े अस्पताल जो गए हुआ, तो एक हर नाम से बहुत बहुत धन्यवाद है भूपेश बघेल के। मैं अत्य कही कि मैं हाँ लगातार अस्पताल की बात कही जा रही है। अस्पताल की सुविधाएं में इससे पहले किस तरीके की सुविधाएं थी अस्पताल की यहाँ पे? अस्पताल में यहाँ पे इसके पहले क्या वो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता था, खांसी सर्दी बुखार का, और MBBS आने के बाद थोड़ा सा बेहतर हुआ है इसका इलाज यहाँ। बशर्ते हमको अधिक घन अवस्था पड़ती है हॉस्पिटल में एडमिट करने का, तो छुई खदान जाना पड़ता है, जिला जाना पड़ता है, इतने दूर जाना पड़ता है हम लोगों को कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी आ जाए, अचानक से रात को हार्ट अटैक या किसी तरह की बीमारी आ जाए, तो आपको यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 120 किलोमीटर राजनांदगांव जाना पड़ता था। या 50 बिस्तर हॉस्पिटल यदि भूपेश बघेल घोषणा किया है, खुल जाएगा। धन्यवाद भूपेश बघेल का कि यहाँ पे सुविधा मिल जाएगा हम लोगों को। गरीब परिस्थिति का आदमी है, समय में गाड़ी नहीं मिल पाता, समय में व्यवस्था नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे बहुत दिक्कत होता था। आज माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है 50 बिस्तर हॉस्पिटल का, इसलिए मैं उसको पूर्ण दिल से धन्यवाद देता हूँ। लगातार अस्पताल की समस्याएं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि तहसील ना होने की वजह से आसपास के गांव इन्हें जाना पड़ता था, एक घाटी पार करनी पड़ती थी, लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। हालांकि सरकारी काम में कितना समय लगता है ये तो किसी से नहीं छुपाई है बात। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में कैसा होगा रिजल्ट? अच्छा होगा साहब इस बार चुनाव में रिजल्ट, क्योंकि अभी भूपेश बघेल सरकार जो घोषणाएं कर रही है हमारे लिए तो खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है कि जब हमारे पास में नज़दीक में ज़िला बन जाएगा, आदमी का 2 दिन का सफ़र था 1 दिन में हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे सालेवारा को उसने तहसील का दर्जा देने का बोला है, घोषणा किया है, तो हमको और खुशी की बात रहेगी। घाट के जितने भी अपने बसे हुए इधर के वासी हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। दूसरी बात कि भूपेश सरकार जिस दिन से आई है उस दिन से जो जो बोला है, वादा किया, वो वादा करते जा रही है, उसको हमको दिखने को भी मिल रहा है। दूसरी बात, उसने 2500 बोला, 2500 भी दिया। पिछली सरकार ने तो बोलने के बाद भी बोनस नहीं दिया। अभी वाली सरकार ने तो बोनस भी जब जब बोल रही है देती जा रही है। उसके बाद में यहाँ चीर बंगला बनाने के बोला, वो भी कर दिया हैं। अब दूसरी बात ये है कि अच्छी मज़े की बात है कि अपने यहाँ स्कूल बोला, घोषणा किया उसने, स्कूल भी बन रही है हैं। तो इस नाम से हमारी यहाँ की जनता, जिस दिन से सरकार हमारी कांग्रेस की आई है, कांग्रेस की सरकार बनी है, उस दिन से ये सब विकास दिखने को हमको मिल रहा है और अच्छा ही हो रहा है। जो जनता के दिल में था वो हो रहा है। सबसे पहला तो किसानों का काम किया उसने, क्योंकि किसान शुरू से मांग करते आ रहा था, मगर किसान डंडा और लाठी खा के आया था पहले की सरकारों से, अभी तक कि कुछ नहीं हुआ था। मगर जो सरकार बनी है, इनने किसानों का कर्जा भी पटाया, किसानों का धान का 2500 मूल्य भी दिया। उसके बाद में जो जो घोषणा किया वो पूरा करते जा रही है सरकार, और हमारे लिए बहुत अच्छी है, उत्साह के लिए है। सबसे पहला अभी का रिजल्ट मिला है, कल का रिजल्ट, के खैरागढ़ को जिला बनाना है। ये सबसे बड़ी खुशी की लहर है हमारे क्षेत्रवासी को। लगातार तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, मगर एक सवाल शुरू से अब तक आता है कि पिछले 15 सालों में और भूपेश सरकार के 3 सालों में किसान के मुद्दे सबसे ज़्यादा 3 सालों में दिखाई देते हैं। आखिर
क्या वजह थी कि डॉक्टर रमन ने इसे ज़िला बनाने के लिए देर कर दी और इस बात को कांग्रेस ने खेल लिया चुनाव के ठीक पहले? लगातार बहुत सारे आंदोलन हुए हैं ज़िला बनाने को लेकर के। राजनांदगांव बनने के समय भी खैरागढ़ को ज़िला बनाने की बात कही, कबीरधाम बनने के बाद भी ज़िला बनाने की बात कही गई। बहुत सारे आंदोलन चले, छुई खदान में आंदोलन हुआ, आप लोग भी शायद किसी आंदोलन में शामिल हुए होंगे पहले लंबे समय तक। क्या लगता है आपको, पिछले 15 सालों में रमन सिंह का खास लगाव था खैरागढ़ से कहा जाता है, मगर उसके साथ साथ उनके भांजा भी है यहाँ पे, भांजा कहा जाता है, उनके कुछ रिलेटिव भी रहते हैं यहाँ पर जिनका कुछ खास लगाव है रमन सिंह का, मगर कभी रमन सिंह ने पिछले 15 सालों में यहाँ के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दिया? 15 साल में रमन सरकार रही से 15 साल में 15 पैसा काम नहीं करीस। और अभी जन भूपेश सरकार है वो 15 साल में नहीं करीस, तीन अभी वो 3 साल में करके दिखा है ना। यहाँ सालेवारा में MBBS के नाम से हम दर ठोकर खाएं, गरीब ला ऐसे भुगते के मौका लगे, 2-2 3-3 दिन पोस्टमार्टम के नाम से भुगते के मौका लगिस। और बार बार रो के चिल्ला के गरीब यहाँ से आवाज़ लगा के मर गए। लेकिन रमन सरकार अपन झोलील देखिस, लेकिन जनता नहीं देखिस। और बड़ा खुशी की बात है हमन ला जिन अपन सालेवारा तहसील बनईस और सालेवारा ला 50 बेड के मने अस्पताल के अभी फिर ये करे हैं, घोषणा करे है और खैरागढ़ ला जिला बना है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल की। लगातार लोगों की समस्याएं जो थी, पहली प्राथमिकता अस्पताल थी, आसपास कोई अस्पताल ढंग का नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें 120 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता था। कई बार ये हुआ है, इन्होंने जिस तरीके से बात करने पे आसपास की जनता से पता लगता है कि भाई 15 साल में कितना विकास हुआ ये साफ देखने को मिल रहा है। MBBS डॉक्टर की कमी दिखाई देती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कॉलेज बनने से किस तरीके की सुविधाएं होंगी, सब कुछ दिखाई पड़ता है। मगर ये तय फैसला तब होगा जब 16 को मतपेटी खुलेगी और जनता का फैसला आएगा कि आखिर जनता किसे अपना राजा चुनती है और किसकी सरकार खैरागढ़ में बनती है। लगातार तोपचंद.com पर आपको अपडेट करते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।